नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धीरज और स्वागत करते हैं आपका study.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो यहाँ सामने अभी ऊपर के साइड में आई बटन में क्लिक करके आप प्रत्येक चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले उन चैप्टर्स को देख लें, फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। और ये है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इंग्लिश का, इसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। The story of English cannot be concluded in the manner in which some of the other greatest creation in the language can. देखिए, बाकी के सारे जितने भी लैंग्वेज दुनिया में है या जितने भी लैंग्वेज दुनिया में थे, आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश मतलब जो अंग्रेजी की कहानी है, आप उन लैंग्वेजों के आधार पे इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आगे रीजन भी है, क्या है, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेज थे, अभी जो लैंग्वेज हैं, उनके हिसाब से स्टोरी ऑफ इंग्लिश को आंकना ये अच्छी बात नहीं है, इंग्लिश को आंकना ये अच्छी बात नहीं है। और हम लोगों ने इंग्लिश में एक से एक महान बुक्स पढ़ी, चाहे वो मिल्टन्स की जो जॉन मिल्टन है उनकी महाकाव्य हो, या फिर द टेल ऑफ द एंशिएंट मैरिनायर हो, या फिर द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। वेरी ये इंपॉर्टेंट बुक है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ ये पोएम है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी, इन सब से जो हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, जो इंग्लिश लिटरेचर हम लोगों ने पढ़ा, जाहिर सी बात है ये हम लोगों ने पढ़ने का मतलब पूरे इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों के लिए बोला जा रहा है। ये 12 क्लास के बच्चों के लिए नहीं बोला जा रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है भाई, जो इंग्लिश लर्नर है उनके लिए बोला जा रहा है। तो इन सारे किताबों को पढ़ने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। जो आज का मानव है, जो आधुनिक मानव है, अभी का जो मनुष्य है, वो मनुष्य उसने कैसे तरक्की की है, उसने कैसे अपने आप को इवेल्युएट किया है, इसी चीज की कहानी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ओके, सो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, जो अंग्रेजी की कहानी है, ये अगर वास्तव में बात करें तो ये इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन की कहानी है। थोड़ा सा इन लाइंस पे ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे उठा के डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। Each person gifted with the power of speech comes and perform part on the world stage. देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की ताकतें दी गई हैं। सभी लोग इस दुनिया में आते हैं। आपने सुना होगा शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का एक बड़ा ही महान वक्तव्य है, एक बड़ा ही महान उनका एक लाइन है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है, ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा कायनात एक मंच है। और इस मंच पे हम सभी लोग कुछ समय के लिए आते हैं, और कुछ समय के लिए आकर के और इस मंच पे हम लोग क्या करते हैं, अपना मतलब आप लोग ऐसा समझ लो कि ये पूरी की पूरी दुनिया नाटक का एक मंच है, जहां हम लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब अपनी लीला दिखाते हैं। नाटक में जो हम लोगों को किरदार मिलता है वो करते हैं, और इस दुनिया से हम लोग चले जाते हैं, इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी का फ्यूचर क्या है? हम सभी लोग आए, हम सभी लोगों को भगवान ने कुछ गिफ्ट दिया है, इस दुनिया में हम लोग परफॉर्म करते हैं इस स्टेज पे। और ये पूरा का पूरा बुक जो आपने पढ़ा, इसको आपने एक कहानी के रूप में पढ़ा। द मेन पर्पस ऑफ एडप्टिंग दिस स्टोरी टेलिंग टेक्निक is to familiarize
the language 2 and language 3 learners to understand, enjoy, and equip themselves to master a language which will enable better human understanding, cooperation, and work culture. देखिए, जो अंग्रेजी अभी तक आप लोगों ने पढ़ी, अभी तक ये जो बुक आपने पढ़ा, आपने इस पूरे के पूरे बुक में ध्यान दिया होगा कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे अंग्रेजी एक खराब दौर से भी गुजरा, कैसे अंग्रेजी एक टाइम में ऐसा आया था कि जब ऐसा लगा कि अंग्रेजी नाम का ये जो लैंग्वेज है ये इस दुनिया से खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने पूरी की पूरी एक कहानी की तरह इसको पढ़ा है, और खास तौर पे वो लोग जो इसको लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 के रूप में पढ़ते हैं। ये लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 क्या है, ये मैंने पीछे के क्लास में डिस्कस किया था, तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही था इसी को लेकर के, ठीक है। तो हम लोगों ने खास तौर पे वो लोग जिन्होंने इसको लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 के रूप में पढ़ा, उन लोगों को, ठीक है ना, मेन पर्पस ये है इस बुक का और स्टोरी के रूप में पढ़ाने का कि वो लोग इस भाषा को समझें, इस भाषा को आनंद लें इस भाषा का, और इस भाषा को एकदम से अपने जीवन में उतारें, अपने कामों में उतारें, सहयोग या जो कुछ भी वो कार्य करते हैं हर एक कार्य क्षेत्र में इस भाषा को लाएं। इस किताब को स्टोरी के रूप में पढ़ाने का यही मतलब है। देखो भाई, मैं ये कहना ये चाहता हूं, या जो ये जिसने ये चैप्टर लिखा है वो ये कहना चाहते हैं कि आपने पूरा का पूरा ये बुक एक स्टोरी के रूप में पढ़ा, एक कहानी के रूप में पढ़ा, और ये कहानी के रूप में आपको इसलिए बताया गया कि जो लोग इसको लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 के रूप में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इसको लैंग्वेज 2 के रूप में पढ़ते हैं, हम लोगों का मेन लैंग्वेज हिंदी होता है और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होता है, तो जो लोग इसको लैंग्वेज 2 के रूप में पढ़ते हैं या जो लोग इसको लैंग्वेज 3 के रूप में पढ़ते हैं, जैसे चाइना के लोग लैंग्वेज 3 के रूप में पढ़ते हैं, तो वो लोग भी इसको समझें, इसका मजा लें और इसको अपनी जिंदगी में उतारें। इसलिए आपको इसको एक कहानी के रूप में बताया गया। और हम लोग भी all individuals can contribute to the story of English, and it will lead from one to another very much in the manner of our very own storytelling methods found in the Mahabharata, Panchatantra and the Jatak tales। जिस तरीके से महाभारत में, पंचतंत्र में, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और जातक कथाओं में, आपको पता है कि भगवान बुद्ध से संबंधित जो बुक है जातक कथा बोलते हैं उसको, उसमें भगवान बुद्ध से संबंधित कहानियां दी गई हैं। तो जातक कथाओं में, महाभारत में और पंचतंत्र में जिस प्रकार से कहानियां कह करके हम लोगों को इतिहास बताया गया है, उसी तरीके से आप लोग को भी अंग्रेजी ये कहानी के माध्यम से इसलिए पढ़ाया गया कि आप लोग इसको समझें, इसको मजा लें, और आप लोग भी, आप लोग मतलब हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग भी अंग्रेजी को क्या करें, आगे बढ़ाने में इसको कंट्रीब्यूट करें। अरे आप सोचो ना, जो जॉन किट्स थे उन्होंने ये कविता लिखी, विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामाज लिखे, तो ऐसे बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इंग्लिश में कंट्रीब्यूशंस किए, तभी तो ये इंग्लिश आज इतना ग्रो कर पाया है। अगर इंग्लिश में इतने सारे नहीं होते, अगर इतने सारे लोग अंग्रेजी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, अपना सहयोग नहीं देते, अपना योगदान नहीं देते, तो क्या अंग्रेजी ग्रो कर पाता? नहीं ना। तो यही मकसद है इस अंग्रेजी को ऐसे बताने का कि हम लोग भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें ताकि ये अंग्रेजी ग्रो हो सके। आफ्टर ऑल, इन सबके बावजूद, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। इन सबके बावजूद एकमात्र क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने आता है वो ये है कि आखिरकार में इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, क्या इंग्लिश टिक पाएगा? और some people think that the history will repeat itself and English will go the same way as Latin। लोग ऐसा सोचते हैं
बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। अक्सर ऐसी बात बोली जाती है भाई कि जो घटना इतिहास में हुई होती है वही घटना रिपीट होती है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, जब लोगों से पूछा जाता है कि अंग्रेजी का फ्यूचर क्या है, आप ही से बोला जाए कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हो, आप बोलोगे ना भाई कि अभी अंग्रेजी की डिमांड है, अभी मार्केट में अंग्रेजी की ही वैल्यू है। अंग्रेजी एक ऐसे लैंग्वेज के रूप में उभर के आया है कि हर जगह हर क्षेत्र में अंग्रेजी चाहिए। तो अभी तो अंग्रेजी का फ्यूचर आपको दिख रहा है ना, अभी तो अंग्रेजी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है भाई, लेकिन आगे अंग्रेजी का क्या होगा? और जब ये सवाल लोगों से पूछा जाता है कि आने वाले समय में क्या ये अंग्रेजी जो इतना क्रेज लिए हुए है, आज लोगों में अंग्रेजी को लेकर के इतना एक समझ लो, एक डर समझ लो, या एक मतलब प्रेम समझ लो अंग्रेजी के प्रति, इतना कुछ जो अंग्रेजी में आज है, क्या ये आगे बरकरार रहेगा? क्या अंग्रेजी का फ्यूचर आगे ब्राइट होगा? जब ये क्वेश्चन लोगों से किया जाता है, लोग कहते हैं, सम पीपल थिंक, कुछ लोगों का मानना है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग मानते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा और लैटिन भाषा की तरह अंग्रेजी का भी हाल वही होगा। आखिर क्या हाल हुआ था लैटिन भाषा के साथ? आज 2020 है, आज से 800 साल पहले की बात है भाई। अबाउट 800 ईयर्स एगो लैटिन वॉज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। जैसे आज अंग्रेजी का पूरा दुनिया में कहर है ना, जैसे आज अंग्रेजी पूरी दुनिया में फैली हुई है ना, वैसे ही आज से 800 साल पहले एक समय था जब लैटिन भाषा भी ये पूरे दुनिया में फैली हुई थी, एक वर्ल्ड लैंग्वेज थी। It spreads all over the world as the Roman Empire grew and many new varieties came into being. जिस तरीके से रोमन एम्पायर बढ़ा, रोमन एम्पायर क्या है? ये रोमन साम्राज्य है, रोम का साम्राज्य है। ये इतिहास की विषय वस्तु है, आपको इतिहास में मिलेगा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे। जैसे भारत में आप मौर्य वंश पढ़ते हैं, गुप्त वंश पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, वैसे ही आज से 800 साल पहले एक बड़ा ही फूलता हुआ, फलता फूलता एम्पायर था रोमन एम्पायर। जब वो जैसे जैसे बढ़ा, रोमन एम्पायर जैसे जैसे बढ़ा, उसके साथ ही एक भाषा बढ़ी, लैटिन भाषा। लेकिन क्या हुआ? With the fall of the Roman Empire, the varieties moved apart from Latin and one another. जैसे ही रोमन एम्पायर खत्म हुआ, ये इतिहास की विषय वस्तु है कि वो कैसे खत्म हुआ, लेकिन जैसे ही रोमन एम्पायर खत्म हुआ ना, ठीक वैसे ही धीरे धीरे लैटिन भाषा का जो प्रभाव था, वो एक ऐसी भाषा जो कभी पूरी दुनिया पे राज करती थी। आज का जो टाइम है, आज जैसे इंग्लिश राज करता है ना पूरी दुनिया पे, उसी टाइम से एक समय था कि उसी टाइप से उस टाइम पे लैटिन भाषा का पूरी दुनिया पे राज था। लेकिन क्या हुआ? आज लैटिन ऐसा बन गया है ना कि आज तो ये मतलब यूज में भी नहीं है, प्रॉपर यूज में भी नहीं है, लोग लैटिन बोलते भी नहीं है। आज लैटिन के जगह पे स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, ये सारी भाषाएं आ गई हैं। आज वहां पे स्पेनिश बोला जाता है, फ्रेंच बोला जाता है, इटालियन बोला जाता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से लैटिन का हाल हुआ, वही हाल अंग्रेजी का होगा। लेकिन सम पीपल थिंक, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अंततः ऐसा होगा कि अलग अलग प्रकार की वैरायटीज मिल जाएंगी आपस में और अंग्रेजी होगा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मतलब आने वाले दिनों में, अभी तो ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है ही, आने वाले दिनों में ये और एक महान भाषा के रूप में उभरेगा। ये सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के द्वारा ये बोला जाने वाला होगा। ये कॉमन लैंग्वेज होगा, एकदम एक साधारण भाषा हो जाएगी अंग्रेजी। मतलब सब लोग अंग्रेजी बोलेंगे आने वाले दिनों में।
इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म, जहां भी कहीं इंटरनेशनल लोग ट्रैवल करेंगे टूरिज्म होगा। इंटरनेशनल प्रेस कवरेज, जहां इंटरनल प्रेस कवरेज, जहां भी लोग प्रेस कवर करने जाएंगे, मतलब मीडिया वाले भी जाते हैं तो बात करते हैं ना। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि मीडिया वाले भी अंग्रेजी में प्रेस कवर करेंगे। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि जो कम्युनिकेशंस होंगी दो सरकारों के बीच में जो बातचीत होगी वो इंग्लिश में होगी। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज करेंगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में इंग्लिश बहुत ही ब्राइट होगा, इसका फ्यूचर। कुछ लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये लैटिन की तरह ही ये नस्तो नाबूद हो जाएगा, इसकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी, ये प्रॉपर यूज में नहीं रह जाएगा। तो भाई, will English fall apart and go out of use like Latin, or will it develop into global standard? तो बात तो ये आती है, अब तो यहाँ दो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं और मैं इन क्वेश्चनों का जवाब आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप कमेंट करके मुझको बताना कि क्या अंग्रेजी लैटिन की तरह फॉल अपार्ट हो जाएगा, क्या अंग्रेजी का लैटिन की तरह ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, या फिर अपने आप को डेवलप करेगा। वी हैव टू वेट एंड सी, हम लोगों को देखना है, हम लोगों को इंतजार करना है। और ये जो दो क्वेश्चन हम लोगों के सामने हैं कि क्या अंग्रेजी लैटिन की तरह फॉल अपार्ट हो जाएगा या फिर अंग्रेजी अपने आप को डेवलप करेगा, इन दोनों प्रश्नों के जवाब तो समय ही बताएंगे। लेकिन अभी आधुनिक अगर स्थिति देखें, अभी अंग्रेजी की जो स्थिति है ना, अभी भाई अंग्रेजी कहाँ यूज नहीं हो। आपने देखा होगा अंग्रेजी में लगातार चेंज आ रहे हैं। अंग्रेजी ने अपना ग्रामर सुधारा है, स्पेलिंग सुधारा है, अंग्रेजी ने अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारा है। ये सारी की सारी जो अंग्रेजी में कमियां थी वो सारी की सारी दूर हो गई हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर अंग्रेजी के साथ जुड़ा है, दैट इज इंटरनेट। भाई इंटरनेट में ना, आप पीछे के 10 सालों में देखो कि पीछे के 10 सालों में, मतलब 1995 में लगभग 45 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो लगभग 45 मिलियन लोग जो है वो इंटरनेट यूज करते थे। कब? 1995 में। और 2006 में ये संख्या डबल से भी ज्यादा हो गया। मतलब 45 मिलियन की कौन कहे, उसके दुगने लोग, पूरे दुनिया की बात हो रही है, उससे दुगने लोग जो है वो क्या करने लगे, 2006 में इंटरनेट यूज करने लगे। और आज आप सोच लो ना, आज तो 2021 चल रहा है ना भाई, तो अब तो और बड़ी होगी संख्या। ओके, तो कुल मिला के आप ऐसा कर लो, और आप देख ही रहे हो कि जो कंप्यूटर है वो अब टोटली इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं। जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम डेवलप हो रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सारी की सारी इंग्लिश में आ रही हैं। और इसी तरीके से अंग्रेजी की कहानी चलती जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि क्या अंग्रेजी लैटिन की तरह डूब जाएगा या फिर अंग्रेजी डेवलप करेगा अपने आप को ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में, ये समय बताएगा। अभी आप तब तक कमेंट करो, अपना राय बताओ कि क्या होगा अंग्रेजी के साथ। और इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं फ्यूचर ऑफ इंग्लिश का ये चैप्टर। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेक्शन 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को भाई शेयर करोगे तो मैं इसका अगला सेक्शन भी पढ़ा दूंगा, ला दूंगा। 3-4 और चैप्टर्स बचे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें यदि वीडियो पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।